बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टालन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 8 बरस बीत गए। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले नन्हे शहीदों की यादें और जख्म आज भी ताज़ा हैं। 16 दिसंबर 2014 को कौम को ऐसा गम मिला जिसकी याद आज भी दिलों को पारा पारा कर देती है। बुज़दिल दहशतगर्दों ने कौम के बच्चों को अदब बनाया और संगदिली की ऐसी तल्ख यादगार छोड़ी जिसका सोचकर आज भी इंसानियत कांप उठती है। सफाक दहशतगर्दों ने इस रोज़ आर्मी पब्लिक स्कूल की मासूम कलियों को मसल डाला। कुर्बानी देने वाले नन्हे शहीदों ने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ यकजान कर दिया। 8 साल बाद भी आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीदों की यादें दिलों में ताज़ा हैं। ये सब शहीद तारीख में याद रखे जाएंगे। इनकी लाजवाल कुर्बानी की दास्तान दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। सानहा APS कौम शहीदों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल की बरसी के मौके पर ट्विटर पैगाम। मज़ीद कहा, 16 दिसंबर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान की एक आवाज़ होने का दिन है। हर साल 16 दिसंबर का दिन पूरी कौम को इस कर्ब और दुख की याद दिलाता है जब दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जुल्म की दास्तान रकम की। बरसों बाद भी गम है कि भुलाया नहीं जाता। आज सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा से अकीदत और उनके लवाहिकीन का गम बांटने का दिन है। पाकिस्तानी कौम अपने शहीदों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। ये दिन पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। 16 दिसंबर APS शहदा की कुर्बानियों की याद दिलाता रहेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सानहा APS के शहदा की 8वीं बरसी पर पैगाम। कहा, 8 बरस गुजरने के बावजूद भी हम सानहा APS को नहीं भूल सके। बुज़दिल शरपसंद अनासर ने कौम के मुस्तकबिल निहत्ते कमसिन बच्चों पर हमला करके उन्हें शहीद किया। इस दिन को याद करके कोई अपने आंसू नहीं रोक सकता। हमने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए तवील सफ़र तय किया। अब पाकिस्तान देरपा अमन और तरक्की की जानिब गामज़न है। अल्लाह ताला आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा के दर्जात को बुलंद करे और उनके अहले खानों को सब्र जमील अता करे। सकूत ढाका को 51 बरस बीत गए। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का सानहा 16 दिसंबर 1971 को पेश आया था, जिसे योम सकूत ढाका के तौर पर याद किया जाता है। 16 दिसंबर 1971 तारीख का वो स्याह दिन है जब पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों ने दोलख्त कर दिया। पाकिस्तान के वजूद से इनकारी भारत की साजिश ने जलती पर तेल का काम किया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। 16 दिसंबर 1971 का तारीख दिन मक्कार दुश्मन की साजिशें, अपनों की दर पे गलतियां, लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला मुल्क दोलख्त हो गया। सकूत ढाका 1971 की पाक भारत जंग का नतीजा नहीं बल्कि इसके पसे पर्दा कई अवामिल कार फरमा है। भारतीय फौज और मक्ती बाहिनी के गठजोड़ ने मशरकी पाकिस्तान की गलियों में खून की होली खेली। पाकिस्तान दोस्तों की मदद का मुंतजिर रहा, मगर छठा बहरी बेड़ा पहुंचा। दोस्तों ने साथ निभाया और मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा करके दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के नाम से नया मुल्क बन गया। पाकिस्तान को FATF का रुकन बनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की G77 वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने FATF के 2 एक्शन प्लान मुकम्मल किए हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बैक वक्त FATF के 2 एक्शन प्लान मुकम्मल किए। दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं। तमाम दहशतगर्द मुसलमान हैं, ना ही तमाम मुसलमान दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द अनासिर को हमारे हमसाया मुल्क से मावनत मिल रही है। जौहर टाउन धमाके में भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। भारत को बताना चाहता हूँ, उसामा बिन लादेन तो मर चुका, मगर गुजरात का कसाई जिंदा है और भारत का वज़ीर आज़म बन चुका है।
लॉन्ग मार्च में फायरिंग का मामला, जेआईटी ने विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह को तलब कर लिया। विफाकी वजीर दाखिला को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए बुलाया गया है। जेआईटी की जानिब से विफाकी वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब, मियां जावेद लतीफ को भी तलब किया गया है। तीनों लीगी रहनुमाओं को 17 दिसंबर को सीसीपीओ के दफ्तर बुलाया गया है और इस हवाले से बाकायदा समन भी जारी किया गया है। इससे पहले जेआईटी पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर, यास्मीन राशिद और इमरान इस्माइल को भी बुला चुकी है। जमात इस्लामी का कौमी रज़ाकार मुहिम शुरू करने का ऐलान। 10 लाख लोगों को एमरजेंसी की तरबियत दी जाएगी। तीमरकरा में अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम रज़ाकार कन्वेंशन से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। बोले, सैलाब, ज़लज़ला और आलमी वबा के तजर्बात से साबित हो गया कि हुकूमतों में काम करने की अहलियत नहीं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे दीगर शोबों की तरह तबाही और बर्बादी का शिकार हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए सरकारी और बैरूनी इमदाद करप्शन की नज़र हो जाती है। सैलाब ज़दगान की सूरत हाल सबके सामने है। कौमी रज़ाकार मुहिम में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा तालिबात को ख़ुसूसी तौर पर शामिल किया जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 10, हाई स्पीड डीजल 7.5 रुपए सस्ता कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है, पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपए कमी कर दी गई। नई कीमत 214 रुपए 80 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7.5 रुपए कमी की गई, जिससे इसकी फ़ी लीटर कीमत 227 रुपए 80 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फैसले पर आम लोगों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया है। कराची में एचपीएल पीएसएल के 8वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग की गई। रंगारंग तकरीब में पहले मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज ने प्लाटिनम कैटेगरी में खिलाड़ियों का इंतखाब किया। प्लाटिनम कैटेगरी की पहली पिक में लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वनंदु हसारंगा, नसीम शाह, मुल्तान सुल्तान्स ने डेविड मिलर, कराची किंग्स ने मैथ्यू वेट, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलेक्स हेल्स और पेशावर ज़ल्मी ने भवंकर राजापक्सा का इंतखाब किया। इसी कैटेगरी की दूसरी पिक में पेशावर ज़ल्मी ने रोमन पावल, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रहमानुल्लाह गुरबाज, कराची किंग्स ने इमरान ताहिर और मुल्तान सुल्तान्स ने जोशुआ लिटिल का इंतखाब किया। और कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6023 कोरोना टेस्ट किए गए। 30 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाम हक नहीं हुआ, जबकि 32 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। टैलेंट न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।